नमस्कार। आज हम एक ऐसी समुद्री यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। ग्लेन कैरिक जहाज की कहानी। जी। और हमारे पास इसका जो ब्यौरा है वो किसी और ने नहीं बल्कि उस हादसे से जिंदा बचे एक शख्स ने खुद लिखा है। हाँ, मतलब फर्स्ट हैंड अकाउंट। और ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना, एक वीरान अजीब सी धरती, हम्म। फिर वो समुद्री शैवाल के अंतहीन जंगल और ऐसे जीव जिनका जिक्र भी अजीब लगता है। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर के जो अहम पड़ाव हैं, जो रहस्य हैं, उन्हें थोड़ा कुरेदते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या दिखाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक अजीब एकदम सुनसान जमीन से। जी, जिसे वो लोग उदासी की भूमि कहते हैं। हाँ, उदासी की भूमि। सोचिए जरा, एकदम सपाट कीचड़ वाली जमीन और पेड़ भी अजीब। वो जिनके सिरों पर गोभी जैसे पौधे थे। हाँ, वही। पर सबसे ज्यादा जो बात परेशान करती है वो है वहां की खामोशी। पूरी तरह सन्नाटा। एक चिड़िया तक नहीं बोलती, कोई आवाज ही और नहीं। ये खामोशी मतलब सिर्फ शांति नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बोझ है सही कह रहे हैं। कि इशारा है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। प्रकृति के जो नियम हम जानते हैं वो यहाँ शायद लागू ही नहीं होते। हाँ, वो बताते भी हैं कि कैसे उन्होंने उस कीचड़ में उतरने की कोशिश की, पर वो धंसता ही गया, उतर ही नहीं पाए। जैसे वो जमीन उन्हें आने ही नहीं देना चाहती हो। बिल्कुल। फिर उन्हें थोड़ी राहत मिली जब वो एक पुराना छोड़ा हुआ जहाज दिखा। ब्रिगेंटाइन। हाँ, 2 मस्तूलों वाला। चलो, कहीं तो सिर छिपाने की जगह मिली। लेकिन रातें रातें तो और भी डरावनी निकली। वो जो डरावनी गुर्राहटें थीं। और वो अजीब सी आवाज, जिसे कोई गीला कपड़ा रगड़ रहा हो केबिन के बाहर। उफ। और फिर वो खिड़की वाला सीन, वृत्तांत में साफ लिखा है, एक लाल मांस जैसा जीव खिड़की पे चिपक गया था। अंदर आने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मतलब खतरा सिर्फ आवाजों या महसूस होने वाली चीज नहीं थी, वो बिल्कुल सामने था, शारीरिक रूप से। उन्हें लकड़ी का कवर लगाकर खिड़की बंद करनी पड़ी, खुद को बचाने के लिए। जी, ये कोई आम जानवर नहीं था, कुछ और ही था, कुछ विकृत। फिर पानी की तलाश उन्हें पास के जंगल में ले गई। और वहां के पेड़, वो तो और भी अजीब थे। अच्छा, कैसे? किसी पेड़ पर तो जैसे चिड़िया बनी हुई थी, उभार सा। किसी पर आदमी औरत जैसे चेहरे। क्या बात कर रही हैं? चेहरे पेड़ों पर? हाँ, और सबसे अजीब बात, जब उन्होंने एक पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी ना, तो उसमें से खून बहने लगा और वो पेड़ चीखा। खून और चीख पेड़ से? ये तो प्रकृति के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल। पेड़ ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वो कोई जिंदा हिंसक प्राणी हो। वृत्तांत में शायद ये भी है कि सांप जैसी डालियां उन पर हमला करने लगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा वापस जहाज की तरफ। मतलब जमीन पर भी खतरा। जमीन पर तो था ही, पर समुद्र कौन सा कम था। वो जब आगे बढ़े तो एक विशाल शैवाल से भरे समंदर में पहुंच गए। हाँ, वो काई का समंदर। और वहां उनका सामना हुआ बड़े बड़े केकड़ों से। और वो भीमकाय डेविल फिश, वो ऑक्टोपस, जो एक दूसरे डूबे हुए जहाज से लिपटा हुआ था। बाप रे। सही बात है। मतलब खतरा हर तरफ था। जमीन पर अजीब पेड़, तो समंदर में ये दैत्य। पूरा माहौल ही दुश्मन जैसा था। इसके बाद वो एक द्वीप पर पहुंचे। वहां अजीब मशरूम जैसे पौधे उगे थे। और वहां का अनुभव तो शायद और भी बुरा था। बहुत। एक रात जो कहानी सुना रहा है, उसे लगा कि कोई गीली ठंडी सी चीज उसके चेहरे और गले पर रेंग रही है। और कुछ ही दिन बाद उनका एक साथी जॉब गायब हो गया। गायब? कैसे? बस गायब। पीछे सिर्फ एक चिपचिपा सा निशान और एक बहुत बुरी बदबू रह गई। ये बदबू और वो रेंगने वाली चीज, ये जुड़ता है कहीं ना कहीं। हाँ, लगता तो है। मतलब शायद खतरा ऐसा था जो दिखता भी नहीं था, अदृश्य। और फिर तो सीधा हमला ही हो गया, वीडमैन का, शैवाल मानव। हाँ, वो चिपचिपे टेंटेकल्स वाले जीव जो चट्टानों से उतर कर आए थे। आग जलाकर ही बच पाए वो लोग। आग से डरते थे वो। और ये बात भी गौर करने वाली है कि वो सिर्फ जानवर नहीं लग रहे थे, उनमें बुद्धि थी। कैसे कह सकते हैं? वो हमला करने के लिए रात का इंतजार करते थे, और तब जब जहाज पर ईंधन कम हो रहा था। हाँ, मतलब उन्होंने सही मौके का इंतजार किया। ये तो किसी सोची समझी चाल जैसा लगता है। बिल्कुल, जो उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हाँ, वो जब उन्हें शैवाल में फंसा एक और जहाज दिखता है। जी, और वो संपर्क कैसे साधते हैं वो भी कमाल है। एक बड़ा सा धनुष और पतंग का इस्तेमाल करके। और फिर जो पता चलता है वो तो होश उड़ा देता है। उस दूसरे जहाज पर 12 लोग थे।
3 महिलाएं भी शामिल थीं। और वो लोग वहां 7 साल से फंसे हुए थे। 7 साल। सोचिए जरा, 7 साल उस शैवाल के नर्क में। ये बात कहानी में उम्मीद तो लाती है, पर उस जगह की भयावहता को और गहरा कर देती है। बिल्कुल। और उन लोगों ने भी वही सब झेला था। हाँ, उन्होंने भी डेविल फिश और उन शैवाल मानवों का सामना किया था। वो उन्हें शैतान पुरुष कहते थे। मतलब ये आतंक कोई एक बार की घटना नहीं थी, ये वहां की सच्चाई थी। फिर वो बचाव का काम शुरू होता है। मुश्किल था पर उन्होंने किया। हाँ, बड़ी रस्सियों से धीरे धीरे उस दूसरे जहाज को शैवाल से बाहर खींचा। कहानी सुनाने वाला उस जहाज पर गया भी था। मैरी मेडिसन नाम की लड़की से मिला, उनकी कहानी सुनी। और आखिरकार दोनों जहाजों के लोग मिलकर उस दूसरे जहाज को आजाद कराई लेते हैं। उसे ठीक ठाक करते हैं और फिर उस भयानक जगह से निकल पड़ते हैं। एक तरह से जीत होती है उनकी। हाँ, लेकिन कहानी खत्म होते होते एक और डरावना मोड़ लेती है। अच्छा, वो क्या? जैसे ही वो उस शैवाल वाले महाद्वीप के पास से गुजर रहे होते हैं ना, तो वो शैवाल मानव फिर हमला करने की कोशिश करते हैं। अरे बाप रे, मतलब वो जगह उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती थी। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है ना। उस शैवाल से भरी दुनिया की गहराइयों में और क्या-क्या छुपा होगा। कौन जाने, और कितने रहस्य और कितनी भयावहता। और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वो लोग सच में पूरी तरह बच निकले, या उस उदासी की भूमि का, उस शैवाल समंदर का कोई हिस्सा, कोई डर हमेशा के लिए उनके साथ रह गया। सोचने वाली बात है। जी, ये अनुभव हमें याद दिलाता है कि अज्ञात कितना विशाल हो सकता है और उसके अंदर कैसे कैसे अकल्पनीय खतरे छिपे हो सकते हैं।